हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करेंगे टीनेज के बारे में। टीनेज में बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, अपने आप में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं उनके और बहुत सिलेक्टिव हो जाते हैं। पेरेंट्स ज़्यादातर मुझे कहते हैं कि मैम टीनेज में हमें बच्चों को संभालना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। तो जब पेरेंट्स से बात करो तो टीनेज की प्रॉब्लम्स को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द प्रॉब्लम्स फेस्ड वर्ल्ड वाइड by the parents of teenager, they can be categorized into 4 different categories। 4 तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। पहली प्रॉब्लम है आर्ग्यूमेंटेटिव। बच्चे बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं, तू मैं अपनी बात मनवानी। दूसरी एरोगेंस। एरोगेंस क्या होता है? एरोगेंस ये है कि वह बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं और वो जल्दी ही आपकी बात नहीं मानेंगे, तो वो अपना भी तर्क वितर्क करने में पूरा जोर लगाते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है एंगर। गुस्सा बहुत जल्दी बच्चों में आता है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं हर वक्त। और तीसरी जो लास्ट फोर्थ प्रॉब्लम है वो है कि दे बिकम अलोन, दे वांट टू स्टे आउट ऑफ द वर्ल्ड। अकेले में अपने आप से या अपने पीयर ग्रुप के साथ रह के बच्चे खुश हैं। तो वर्ल्ड वाइड जब आप पेरेंट्स से बात करो तो ये 4 प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं। तो अब अगर बात करें सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशंस में सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, या ये सिर्फ अभी नहीं आ रही हैं, ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा से थी। ये प्रॉब्लम हमारे मॉम डैड ने भी फेस की है, ये प्रॉब्लम हमारे दादा परदादा जी ने भी फेस की होंगी, और ये प्रॉब्लम आगे आने वाले टाइम में भी रहेंगी। तो फर्स्ट अगर इसकी सॉल्यूशंस की बात करें तो मैं आपको आज इसके 3 सॉल्यूशंस बताऊंगी। सबसे पहले सॉल्यूशंस की बात करते हैं, उसमें है एक्सेप्टेंस। काइंडली एक्सेप्ट दैट दिस इज नॉर्मल, दिस इज नेचर। बच्चा आपका ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है, उसमें मैं डेवलप हो रही है, मैं आई इज डेवलपिंग, सो आई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बच्चे को आप स्नब कर दोगे या अपने आप को ऊपर रखोगे कि आई एम मोर पावरफुल देन यू, तो बच्चे में वो आई, वो मैं वाली भावना कि मैं भी कोई वजूद हूँ, मेरा भी कोई संसार में वजूद है, वो सप्रेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक्सेप्ट इट। एक्सेप्टेंस इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। एक्सेप्ट इट कि बच्चे आपको किसी न किसी बात पे आपके ओपिनियंस को रिजेक्ट करेंगे, एंड दैट इज नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल। आपको इस सिचुएशन में आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है और किसी भी तरह की हिटिंग या इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है। कभी भी ओवर इंडल्जेंस इन आर्ग्यूमेंट्स इज गोइंग टू बी रियली बैड। आई डेवलप हो रही है, मैं डेवलप हो रही है बच्चे के लिए, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ है, तो हम उसको नर्चर करें एक बहुत ही पॉजिटिव वे में। सो एक्सेप्ट कीजिए इस चीज़ को कि दिस इज नॉर्मल। सेकेंड थिंग, एप्रिसिएशन। अब देखिए, जब हम बात करें कि जब बच्चा छोटा होता है, यही टीनेज बच्चा कुछ साल पहले जब ये छोटा था, तो आप इसकी हर छोटी छोटी बात को अप्रिशिएट करते थे। बच्चे चलना सीखता था तो आप खुशी खुशी उसको अप्रिशिएट करते थे। बच्चा कुछ खाता था, कुछ नया सीखता था, कुछ ड्रॉ करता था, कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखता था, कुछ लर्न करता था, आप अप्रिशिएट करते थे। बच्चा सुंदर लगता था तो उसको प्यार से कडल करते थे। तो बच्चा एक एप्रिसिएशन के साथ बड़ा होता है। जैसे ही वो टीनेजर बन जाता है तो ये एप्रिसिएशन जो है ये कहीं ना कहीं गायब होने लग पड़ता है हमारी तरफ से। हम एप्रिशिएट कम करते हैं बच्चे के एफर्ट्स को। तो बच्चा जो एप्रिसिएशन में बड़ा है, जब बच्चे को लगने लग पड़ता है कि मेरा वो एप्रिसिएशन कहाँ चला गया, और अगर बच्चा घर में एक और सिबलिंग है, वही एप्रिसिएशन छोटे बच्चे को मिलना शुरू हो जाता है, तो बच्चा इस भावना में रहता है कि शायद आई एम नॉट वांटेड, शायद मॉम डैड मुझे प्यार नहीं करते, शायद आई एम नॉट वर्थी। तो वो इसीलिए अकेला अपने आप को अलूफ कर लेता है, अकेलेपन की तरफ को चला जाता है और उसको उसका पीयर ग्रुप ज़्यादा पसंद आने लग पड़ता है। तो ये एरोगेंस को जनरेट करता है, इसीलिए बच्चा अकेला हो जाता है। और आपको इस वक्त ये चाहिए कि बच्चे को जहाँ जायज़ एप्रिसिएशन है, एटलीस्ट वहाँ पे उसको जायज़ एप्रिसिएशन ज़रूर दी जाए। यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि एप्रिशिएट आप हर बात को ना करी जाए, फिर हर बात को नहीं हमने अप्रिशिएट करना। एप्रिशिएट दी एफर्ट्स रादर देन द रिजल्ट्स। तो हम बड़े सिलेक्टिव से हो जाते हैं, बच्चे के 99% आएंगे तब उसको अप्रिशिएट करेंगे, बच्चा कुछ लेके आएगा तो उसको अप्रिशिएट करेंगे, अदरवाइज नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। अप्रिशिएट द एफर्ट रादर देन अप्रिशिएटिंग द रिजल्ट्स। अब इसकी थर्ड जो सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है। द थर्ड सोल्यूशन इज एडवेंचर। बच्चा जब टीनेज में जाता है तो
आपने देखा होगा कि उसको एडवेंचर करना बड़ा पसंद होता है, उसको स्पीड पसंद आएगी, उसको एडवेंचर पसंद आएंगे। वो आप देखोगे उसकी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एक्शन मूवीज, थ्रिलर, एंटरटेनमेंट, रिस्क टेकिंग, ये सब अचानक से बढ़ जाती है। तो आपको भी एडवेंचरस होना पड़ेगा इसके लिए। तभी आपने देखा होगा कि जब बच्चे को उसके मॉम डैड को व्हीकल लेके देते हैं तो बच्चा स्पीड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसकी। आप देखेंगे इस एज में बच्चा लिखता है जब व्हेन ही राइट्स डाउन समथिंग, तो भी देखेंगे आपको कि उस बच्चे की हैंड राइटिंग गंदी होनी शुरू हो जाती है। वो भी इसीलिए होती है क्योंकि बच्चा स्पीड पे कॉन्सेंट्रेट करता है बहुत ज़्यादा। इट इज़ ड्यू टू हॉर्मोन्स, थैंक्स टू द हॉर्मोन्स दैट आर देयर इन द बॉडी। इसकी वजह से बच्चा स्पीड को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो आपको भी अपनी लाइफ में बच्चे के साथ मिलकर एडवेंचरस एक्टिविटीज़ को प्लान करना पड़ेगा। उसकी एनर्जी को मैच तो नहीं आप कर सकेंगे, बट फिर भी कोशिश कीजिएगा कि उसकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए हम कुछ ना कुछ एडवेंचरस करें। गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव विद योर चिल्ड्रन, गो फॉर साइकिलिंग, प्लान अप सम रेसिंग एक्टिविटीज़, राइट। मॉल की जगह पे एडवेंचरस ट्रिप्स प्लान करें, हो सके तो अम्यूजमेंट पार्क में जाएं। और जब आप इन बच्चे की इस एडवेंचरस नीड को पूरा नहीं करते हैं तब बच्चा अपने पीयर ग्रुप के साथ जाके यही काम करता है। और आप देखिए पीयर ग्रुप में सारे एक समान एज वाले बच्चे जब इस तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करते हैं तो इट रिजल्ट्स इनटू समथिंग बैड ओनली, है ना। तो इस बजाय इसके कि बच्चा एडवेंचरस एक्टिविटीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान करे, जो कि कभी कभी अलाउड भी होनी चाहिए, हम कोशिश करें कि एज पेरेंट्स हम बच्चों को रॉन्ग डायरेक्शन में जाने से रोकें और उनके दोस्तों की तरह ही उनके साथ रहें, राइट। सो प्लान सम एक्टिविटीज़ विच आर गोइंग टू ऐड वैल्यू एंड एडवेंचर इन देयर लाइफ, राइट। इस तरह बच्चों की अगर आप इन तीन कैटेगरीज को, तीन सॉल्यूशंस को फॉलो करोगे, लाइक एक्सेप्टेंस, देन सेकंड वन इज अप्रिसिएशन एंड थर्ड वन इज एडवेंचर। तो आप इन तीन अगर आप इन तीन सॉल्यूशंस को आप अपने जहन में लेके आएंगे तो यकीनन आपका बच्चा 4 तरह की जो प्रॉब्लम हमने पहले, एरोगेंस हो गया, आर्ग्यूमेंटेटिव हो गया, एंगर एंड अलोननेस, अकेलेपन से दूर हो जाएगा और उसमें एक पॉजिटिव चेंज जरूर आएगा। तो कोशिश कीजिए इन तीनों चीज़ों को अपनी लाइफ में लाने के लिए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं आपके साथ फिर रूबरू होंगी। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग, बाय बाय।